अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान की एक बुरी ख़बर यह है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर जो इस वक्त सियासी रहनुमा इमरान खान साहब वो एक हमले में ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन वो महफूज रहे हैं। लेकिन जो हमलावर का बयान है, जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक, और जो फुटेज वीडियोज़ हम तक पहुँची उसको देखते हुए ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये एक कातिलाना हमला था जिसमें खुदा न खास्ता इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान भी जा सकती थी। 13 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें फैसल जो सेनेटर फैसल जावेद ख़ान हैं वो भी ज़ख्मी हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी ज़ख्मी है। लेकिन खुदा का शुक्र ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो उस वक्त उस कंटेनर पे मौजूद थी, जब फायरिंग उस जिस कंटेनर पे हुई वो महफूज है। लेकिन सबको जो 3 से 4 लोग हैं उनको गोलियां छू कर गुजरी हैं, तो खुदा का शुक्र है कि वो महफूज रहे। लेकिन एक शख्स की इसमें जो है शहादत की इतला अब तक मौसूल हुई है। ये जो अंसर है पाकिस्तान के अंदर सियासत में शिद्दत पसंदी का, ये परवान चढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और इसको रोकने पर तो हर कोई चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए। जब एहसन इकबाल साहब पे हमला हुआ तब तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि ये नहीं होना चाहिए। जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उन पर जूता फेंका गया, तब उस वक्त की अपोजिशन बहुत बड़ी मुखालफत थी, तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी तरह स्याही फेंकी गई ख्वाजा आसिफ पे, तब भी सब ने कहा था कि नहीं, सियासी मुखालफी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब पे हमला हो, एहसन इकबाल साहब पे हमला हो, नवाज़ शरीफ पे स्याही फेंकना हो, जूता फेंकना हो, तो ये सारे वाक़यात जो हैं ये शिद्दत पसंदी का की तरफ जो है वो सियासत को लेके जाते हैं। हर कोई इसकी मज़म्मत करता है, बट किसी वन पॉइंट पर इकट्ठे होकर एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई जाती, और जिसकी अशद ज़रूरत है। अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च को खूनी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी करार दे रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है कि ये मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आज गोली लगने के बाद भी इमरान खान साहब का जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ। वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो कल दोबारा से इसको लीड करेंगे। और दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की 3 बड़ी शख्सियात पे डायरेक्टली ये कहा है कि उन्होंने ये हमला करवाया, और दूसरी जानिब जो बयान है फौरी तौर पर उसमें जिसने हमला किया तो उसने कहा था कि मैंने अपने तौर पे हमला किया है, मेरे पीछे कोई नहीं है, ना ही इसमें कोई और इन्वॉल्व। तो इस पर हम बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च और आज के इमरान खान साहब पर होने वाले हमले के बाद मुल्क की सियासत किस रुख जाएगी। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सरकार नैयर अली साहिबा ने। नैयर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मज़हर बरलास साहब होंगे हमारे साथ। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सहाफ़ी एंकर पर्सन तंजीरा मज़हर साहब हमारे साथ होंगी। तंजीरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नैयर अली साहब आपकी तरफ खूनी कहा जा रहा था, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग इसमें हलाक भी हुए, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या आपको लगता है कि रीथिंक होना चाहिए इस सारे प्रोसेस को? बहुत शुक्रिया अदनान। जहाँ तक ये बात कि रीथिंक होना चाहिए इस प्रोसेस को, एक सियासी मार्च था, लॉन्ग मार्च जो था, और मेरा ख़्याल है कि ये जो सियासी इस तरह के इज्तिमात हैं, ये किसी भी सियासी जमात का हक़ होते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करे। अब इसमें जहाँ पे मसला हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारे ख़दशात ऑलरेडी उनका ज़िक्र किया जा रहा था, तज़किरा किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि बहुत सारे ख़दशात का सामना है। और ये ख़दशात जो हैं जिनका ज़िक्र किया जा रहा था, फैसल वावडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ज़िक्र किया, और उन्होंने पहले ही बताया कि अंदर से भी ख़तरात मौजूद हैं, खूनी मार्च होगा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ख़दशात का इज़हार किया। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क जो है उनके हवाले से भी ख़दशात का इज़हार किया गया, विफाक की तरफ से भी, एजेंसीज़ की तरफ से भी। ख़ुद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया इस इंसिडेंट से पहले, और ये कहा गया कि इमरान खान साहब को इस लॉन्ग मार्च को ख़तरात लाहक हैं। और इमरान खान साहब जो कि हर चौराहे के ऊपर अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ खिताब कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी को बहैसियत मजमूई ख़दशात लाहक थे। और इन ख़दशात के बावजूद जिस तरह से निपटाया गया, अब और फिर जब एक इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट के बाद फ़ौरी तौर पर एक शख्स जो है वो ज़िम्मेदारी भी कबूल कर लेता है, वो कहता है मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने ये काम किया है। उसके बाद वीडियो
वही शख्स जिसने फायरिंग की, उसने कहा, नवीद अराई की मैं बात करी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि कहा कि मैंने फायरिंग की, बल्कि उन्होंने जो लॉजिक दी, उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो कौम को गुमराह कर रहे थे, और जो अजान के वक्त जो है वो म्यूज़िक चल रहा था, और वही सारी अजीबोगरीब लॉजिक्स जो आती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन लॉजिक्स के बावजूद बहसियत मजमूई हम पहले भी इस बात के ऊपर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी जिस तरह से परवान चढ़ रही है, इस पे मुश्तरका मेरे ख्याल लाएमल। देखिए, बाद में मुजम्मती बयान तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, मरियम औरंगजेब से लेकर, मरियम नवाज से लेकर, नेम एनी लीडर, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, हर एक ने अपना अपना मुजम्मती बयान भी जारी कर दिया। इन लोगों ने ये भी कह दिया कि जो सियासी इज्तिमात हैं, सियासी मार्च हैं, उनको लॉन्ग मार्च में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन खदशात पहले से मौजूद थी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की थी। मजहर बरलास साहब, जो नैयर साहिबा बता रही हैं, और इसको तो कई मरतबा इमरान खान साहब कंटेनर पर भी खड़े होकर कह चुके हैं कि खदशात भी हैं, उनकी जान को भी खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब उसको कंटिन्यू कर रहे थे। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट भी पंजाब में उनकी थी, सिक्योरिटी भी पंजाब पुलिस की थी। इस सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो एक एलिमेंट चल पड़ा है शिद्दत पसंदी का, और आज का होने वाला हमला, इस पर सब ने मजम्मत की है, लेकिन नैयर ने भी कहा इस पर कि सिर्फ मुज़ामती बयानात दे देने से और कह देना कि मैं मजम्मत करता हूँ या करती हूँ, ये काफ़ी नहीं होगा। एक ऐसा लाहेअमल बनाना पड़ेगा कि हम जो है वो लोगों को इस बात पे मोटिवेट कर सकेंगे, कम से कम नज़रियात का इख्तलाफ ज़रूर रखें पर शिद्दत पसंदी की तरफ ना बढ़ें। इसमें एक बात ये है कि ये लोग मजहब का सहारा लेते हैं जब भी इस तरह की कोई वारदात हो। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये गरीब लोग ही क्यों ये वारदातें करते हैं। मसलन जिसने असल इकबाल पे गोली चलाई थी, वो भी एक गरीब आदमी था, ये भी कोई गरीब आदमी पकड़ के रखा है जो भी। अब इसमें अभी तक तो ये शनाख्त हो रही है कि वो जो बंदा पकड़ा गया था उसका तो कपड़ों का रंग और था, उसका तो अपने जिस्म की रंगत और थी, और ये जिससे बयान दिलवाया गया है इसके जिस्म की रंगत और है, इसका लिबास भी और है। कैमरे का फर्क भी हो सकता है सर मजहर साहब, यू आर वेरी राइट, यू आर अ टीवी जर्नलिस्ट। कैमरे लेंस और लाइट का फर्क भी तो हो सकता है ना सर। गुजारिश तो सुन लें सर। और ये एक आदमी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक आदमी नहीं है। क्यों कह रहा हूँ कि वहां जो कॉल मिले हैं वो 3 तरह का असला इस्तेमाल हुआ। इस शख्स के हाथ में तो एक पिस्टल था, क्रॉस फायर भी तो हुआ सर, क्रॉस फायर भी तो हुआ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की जानिब से, क्रॉस फायर भी तो हुआ। दूसरा सुन लीजिए, ये तो आपने हवाले दिए कि इमरान खान ये कहता था, इमरान खान वो कहता था, नैयर साहबा ने फरमा दिया। क्या नैयर साहबा ने और आपने राना सनाउल्लाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसमें वो कहता रहा कि हम इसको कुचल देंगे, और मरियम नवाज भी ये फरमाती रही। क्यों कहते रहे? और जो एमएल वली ने बयान दिया था वो क्या था जो पीडीएम की मीटिंग में दिया था, उस तरफ भी ये दायरा जाना चाहिए। मजहर साहब, बड़ी माजरत पर राना सनाउल्लाह ने तो मुज़ामती बयान भी दिया, टीवी पे भी कहा कि वो इस हमले की शदीद मुज़म्मत करते हैं, तो यही कह सकते हैं सर। मुज़ामती बयान तो वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी भूले ना, उसको क्यों भूल गए हैं? देखिए, आप शिद्दत पसंदी की बातें कर रहे हैं, तो क्या राना साहब की बातें शिद्दत पसंदी नहीं थी? नहीं, ऑफ कोर्स वो भी हैं, मैंने ये नहीं कहा सर। नहीं, मैंने किसी एक पार्टी या एक शख्स से नहीं जोड़ा सर, ना नैयर ने मेरे ख्याल में जोड़ा। गुजारिश ये है कि ये एक हमला हुआ है एक पॉपुलर लीडर पे सर, इसका फायदा किसको होना था? वो जिनका जीटी रोड पे वोट था, फायदा वैसे वोट छीना जा रहा था। ये बड़ा एक अजीब सी बात है, फायदा इमरान खान साहब को हुआ है, अल्लाह उनको महफूज रखे। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। देखिए, इमरान खान अगर अल्लाह उनको महफूज रखे, आपकी बात दुरुस्त है, हमारी कौम की दुआएं हैं, लेकिन अगर वो चला जाता तो इसका ये उससे खाइफ कौन था? पंजाब आप ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान अटैक है जो कि गवर्नमेंट ने कराया, आप ये कह रहे हैं? मैं तो नहीं कहता गवर्नमेंट ने कराया, लेकिन साजिश है। वो जो आदमी जिससे बयान दिलवाया गया है या उसने बयान दिया है,
उसके पसे पर्दा जो साजिशें हैं वो हमें देखने की, बिल्कुल ठीक हमारे है। देखेंगे, तंजीला, तफ्तीश करेंगे। अच्छा नैयर कुछ कहना चाह रही हैं इस पे आपको? मैं तंजीला आता हूँ आपकी तरफ। नैयर साहब, इसमें एक चीज़ जो बहुत मज़र साहब वैसे की बात जो से जो एतराज मदर साहब ने आप पे किया उस पे रिस्पॉन्स कर दें वो ज़्यादा अच्छा है। मज़र साहब ने मेरी ज़ात के ऊपर या मेरी किसी बात पे एतराज़ नहीं किया, लेकिन शायद हम अभी मुकम्मल गुफ्तगू नहीं कर सके थे। मज़र साहब, मेरा इशारा इस तरफ था कि जो सिक्योरिटी है वो किसकी है। अगर ये बयान सामने आया है तो ये मैंने या आपने तो नहीं लिया, ये तो पंजाब के किसी पुलिस वाले ने लिया है, गुजरात का पंजाब थाना के है, एक थाने से लिया गया है, गुजरात होम टाउन है परवेज इलाही साहब का। और वहाँ से लिया गया है और वहाँ से ये बयान जारी हुआ। उसके बाद जो है उसको चीमा साहब की तरफ से मुअत्तल भी कर दिया गया। परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो जो SHO है उसको मुअत्तल कर दिया कि ये बयान जो है वो जारी कैसे हुआ, ये जो एक एतराफ़ी बयान है ये कैसे, वीडियो कैसे वायरल हो गई। तो ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, इस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। उमर सरफराज चीमा साहब, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हवाला दिया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लीडर्स, खान साहब भी ऐसे बड़े बड़े दावे छोड़ूंगा नहीं करते रहे, और उसके बाद जो नून लीग की तरफ से भी ऐसे ही दावे होते रहे। तो सियासी जमातों ने इस इश्तियाल को, इस रवैये को, इस सोच को, इस फिक्र को परवान चढ़ाया कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, और हमने हमेशा इस रवैये की मजम्मत की। बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातों ने खुद जुड़ा। तंजीला मजर साहिबा, आज वाला हमला आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान सियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? खान साहब गो इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन आई थिंक इससे बड़ा पाकिस्तान का जो सियासी महाज है, जिसमें खान साहब, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर जुड़ा है, हम सब का फ्यूचर जुड़ा है, तो उस पर मिलकर बात होनी चाहिए। मैम तंजीला। बहुत शुक्रिया अदनान। सबसे पहले तो जाहिर है इस हमले की जितनी मजम्मत करनी चाहिए वो नाकाफी है, और शुक्र अल्लाह का कि इमरान खान साहब और उनके साथ जो लीडर्स थे वो सारे महफूज हैं। बात यह है कि अब इस हमले को लेके जो सियासत होगी वो सियासत ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार कर रही है, ना इस मुल्क में इससे पहले अगर कहा जाए कि ऐसी सियासत नहीं हुई। आपने देखा कि जब भी कभी किसी पे हमला हुआ, जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ, हमने हमेशा शुकूक और शुबहात और कॉन्स्पिरेसीज को बहुत ज्यादा जगह दी, और आज भी आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के इल्जामात हैं। नहीं होना चाहिए था ये हमला। राना सनाउल्लाह साहब को एक वफाकी वजीर दाखिला होते हुए इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे। मरीम नवाज साहब को ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के नाम ले लेके इल्जामात नहीं लगाने चाहिए थे। दोनों तरफ से जो भी हुआ, अगर उसको कोई तीसरा फरीक जो है वो इस्तेमाल कर लेगा तो आप बताइए कि उसके लिए क्या कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जब आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पाकिस्तान के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो अगर कोई तीसरा फरीक आ जाएगा बीच में, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन जो शख्स कह रहा है हम सलमान तस्वीर को भूल गए हैं। पाकिस्तान में ऐसे वाकयात भी तो हुए हैं कि जहाँ पे मजहबी जुनूनियत या मजहबी उस रुझानात के लोगों को गलत इस्तेमाल किया जाता रहा, या वो खुद से कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपके पास कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता जी। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा सिनेरियो बैठ के सोचने का है, और तमाम सियासतदानों के लिए है कि आपने अपने सपोर्टर्स को नफरत की ऐसी आग में डाल दिया है कि आप एक दूसरे के ऊपर, अभी मतलब वाकया हुआ नहीं, अभी वाकये के 2 मिनट बाद आप देखिए कि नाम देना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने कि फलाने करवाया फलाने करवाया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये मामला रुकेगा नहीं अदनान। अगर आज आपने नहीं रोका तो ये नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये हर एक के साथ होगा। और आप देखें कि अगर आप ये भी कहते हैं ना कंटेनर्स पे खड़े होके, फवाद साहब वैसे हमें बड़े पसंद है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे, और अगर आप अपने सपोर्टर को ये कहेंगे कि हम बदला ले सकते हैं और हमें बदला लेना है, तो फिर ये आग फैलती चली जाएगी। ये जैसे बेनजीर की जब शहादत हुई तो जरदारी साहब ये कह सकते थे कि हमने ये आग फैलानी है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए। इसी मैच्योरिटी में एक ब्रेक के बाद बात करें। वो खान साहब ने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं, साथ में उन्होंने कहा कि इनको ओहदे से ना हटाया गया तो पूरे मुल्क में हंगामे हो सकते। एक ब्रेक के बाद मजहर बरलाल साहब, ये कबल अज़ वक्त नहीं हो रहा कि अभी इस हमले को, जिसकी हम सब मजम्मत कर रहे हैं, कुछ ही घंटे होते हैं और खान साहब एक पैगाम देते हैं असद उमर साहब को, और वो वीडियो जो है वो TV चैनल्स पर भी आ जाती है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, और जो वेब मीडिया है वो उसको पब्लिश भी कर देता है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि जी 3 लोगों को ओहदे से हटाया जाए, यही जिम्मेदार हैं।
उन्हें पता है कि ये 3 जिम्मेदार हैं, अगर नहीं होंगे तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। मजहर साहब। जी जी, गुजारिश है अदनान साहब सर कि इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनके पास पता नहीं क्या उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, लेकिन ये एक बात तंजीला मजहर साहबा ने बड़ी जबरदस्त की है कि तीसरा फरीक भी फायदा उठा सकता है कोई। ये दुरुस्त बात है, उठाते हैं। तो हमारे दुश्मनों की तो ख्वाहिश होगी, पाकिस्तान के जो दुश्मन है, कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़े। लेकिन ये बात जो है ना, ये हमारे दोस्त भूल जाते हैं कि सियासत में जो ये कल्चर डेवलप किया वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने किया था, बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की तस्वीर गिराकर। क्या वी आर स्टिल इन डिबेट कि किसने किया था, कैसे किया था, क्यों किया था? आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट सर। माजी का हवाला देना पड़ेगा। इन्होंने ये सियासत में कल्चर शुरू किया था, उन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की तस्वीर गिराकर। ये जिम्मेदार है पाकिस्तान में सियासी कल्चर को बर्बाद करने के, ये जिम्मेदार है। ये कैसे मुकर सकते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं? ये राना सनाउल्लाह जिम्मेदार तो एपीएस में मासूम बच्चों को मारने वाले भी थे, तो क्या हम उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे? गुजारिश ये है कि देखिए, ये इमरान खान साहब ने बात की, वो जानते हैं उनकी इंफॉर्मेशन क्या है। नहीं, वेरी राइट। मेरा सवाल ये कब्ल वक्त है ना, कल कह देते, 2 दिन बाद बोल देते। देखिए, मैं तो उनको नहीं कह सकता कि वो बतौर सहाफी यू कैन। कबल वक्त से देखिए, कबल वक्त में बहुत से लोग हमलों से बहुत पहले अपने वीडियो, अपनी विल बेनजीर भुट्टो ने नई चीजें रिकॉर्ड करवाई थी और लोग रिकॉर्ड करवाते नैयर साथ बैठी हैं, इन्होंने कवर भी किया था। कारसाज के बाद बेनजीर ने ये नहीं कहा था कि मैं हमले करवाऊंगी। हमले तो देखिए, वो फवाद साहब ने बात की है। जज्बाती जब कारकुन होते हैं, जाहिर है फवाद चौधरी कोई बूढ़े आदमी तो नहीं है, जवान आदमी है, और ये जो जवान खून होता है ये बहुत सी ऐसी जज्बाती बातें कर जाते हैं। मतलब यू सेड कि इमरान खान साहब ने अगर नाम बता दिए हैं तो ठीक किया है। मैं ये देखिए, ये उनकी इंफॉर्मेशन है, वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास बहुत सी इतलात होंगी। मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन है, हो सकता है ठीक हो, मैं उनको चैलेंज तो नहीं कर रहा, मैं तो साफ ही मैं इस पर रिपोर्ट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस सिचुएशन में जब पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में गुस्सा है, उनके जज्बात हैं ऑफ कोर्स, तो उसमें अगर खुद चेयरमैन कह देते हैं कि ये 3 लोग हैं, तो रिएक्शन बड़ा सख्त भी तो आ सकता है ना पॉलिटिकल। ये कहता हूँ अदनान साहब कि जितनी भी इमरान खान चूंकि अपोजिशन में है, मुखालफत में है वफाकी हुकूमत के, तो जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत पर आती है। उसका काम होता है अपोजिशन को एंगेज करना, उसका काम होता है मुज़ाकरात में लेके आना, उसका काम होता है उसको भाई तसल्ली देना। लेकिन सर दिस इज द क्वेश्चन एज वेल मजहर साहब, सूबे में जहां हमला हुआ वहां तो उनकी हुकूमत थी, सिक्योरिटी भी उनकी थी, सिक्योरिटी इदारे भी उनके मतहत थे, तो वफाक में जो 25 किलोमीटर की हुकूमत है वो जिम्मेदार कैसे बना दी खान साहब ने? इसका जवाब देता हूँ हुजूर। सर, सूबे में वो पुलिस अंडर होती है जिसका आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है। सूबे में वो पुलिस थी, वो पंजाब था जहां 40 साल किसी और का इख्तिदार रहा। और ये आप शेख रशीद अहमद से पूछ लीजिए, वो वजीर दाखिला रहे हैं। 32 एजेंसियां और फोर्सेस वजीर दाखिला के अंडर होती हैं जो पूरे मुल्क में काम कर रही होती है। आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस भी राना सनाउल्लाह के अंडर काम करती है? अंडर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि 40 साल में पुलिस में बहुत भर्तियां भी हुई। बिल्कुल ठीक है नैयर साहब। नवाज शरीफ का वो दौर 88 वाला, जब इंस्पेक्टर हर एमपीए को 2-2 इंस्पेक्टर दे दिए थे, 2-2 नायब तहसीलदार दे दिए थे, वही लोग फिर बाद में पुलिस में तरक्कियां करते हैं। आईजी तो वो लोग नहीं है ना सर, आईजी तो पिछले 10 साल से सीएसएस ऑफिसर लग रहे हैं ना, वो लोग तो है नहीं ना सर, आईजी और डीआईजीज। नैयर साहब, मजहर साहब का मानना है कि शिद्दत पसंदी नून लीग ने शुरू की, तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, इस हमले को कनेक्ट कर देना और डायरेक्टली नाम ले लेना जो खान साहब ने नहीं, इज इट राइट एज पर जर्नलिस्ट आपके मुताबिक? देखिए अदनान, मजहर साहब ने पॉइंट आउट किया और राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये वही बात है जिस पर मैंने अपना पिछला जुमला ख़त्म किया था कि ये जो शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, खामखा के इल्ज़ामात की सियासत और सियासी
हरीफों के साथ किसी भी हद तक जाने वाला जो एक कल्चर है, ये इन्हीं सियासी जमातों ने मुतारिफ़ कराया। और मैंने किसी एक सियासी जमात का नाम इसलिए नहीं लिया था कि यही काम जो है वो नून लीग करती रही है, यही काम जो है वो PTI ने किया आकर, और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी यही काम करती रही हैं। तंजीला ने एक इशारा दिया था, मैं उसको मज़ीद एलैबोरेट करना चाहूँगी कि जब बीबी को शहीद किया गया था तो उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त इंतशार फैलाने की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नारे लगाए थे, लेकिन अगर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था तो क्या बाकी लीडर्स जो हैं वो इस दानिशमंदी का सबूत नहीं दे सकते। ये इस किस्म की जो जुमले हैं वो ज़रूर तशवीश में मुब्तला करते हैं, बदला लेने वाले और इस तरह के। अगर वो जवान खून है, देखें जो जवान खून है वो एक साबिक वज़ीर इत्तलात है, वो एक बड़ा लीडर है। उस बड़े लीडर को बड़े दिल का और बड़े जहन का मुजाहिरा करना है। मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट असद उमर और असलम साहब का जो वीडियो पैगाम है, जिसमें जी मैं उस तरफ भी आ रही हूँ, जो खान साहब के कहने पे उन्होंने दिया है, देखिए मैं उस तरफ आ रही हूँ। खान साहब का जो खान साहब की जानिब से जो बयान असद उमर ने दिया है और साथ में असलम इकबाल साहब भी मौजूद थे, उस बयान से बहुत पहले शीरी मज़ारी साहिबा ने, जो ही ये शायद फायरिंग हुई है और अभी ये कंफर्म भी नहीं था कि इसके नतीजे में क्या क्या हुआ है, उस वक्त शीरी मज़ारी साहिबा की तरफ से एक ट्वीट आती है और उसमें वो राना सनाउल्लाह का नाम लेते हैं। तो राना सनाउल्लाह का नाम तो बहुत दिनों से लिया जा रहा है, बहुत वक्त से लिया जा रहा है, और जब भी होता है, जब भी कोई बात की जाती है तो शुरू यहीं से की जाती है। और ज़रूर करें, एक दूसरे के बारे में बात करें, लेकिन फ़ैक्ट्स को फ़ैक्ट्स रहने दें, फ़ैक्ट्स को ख़राब ना करें। जो नाम लिए गए हैं फौरी तौर पे, अब इस तरह के वाक़यात में तंजीला ने एक तरफ इशारा किया कि तीसरी ताकत जो है वो फ़ायदा उठाती है। जब पता है कि एक सियासी जमात का जो मारूफ तरीन लीडर है, जो वज़ीर आज़म रह चुका है, वो सड़क पर है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त रिस्क पर है, वो हर चौक पर, हर चौराहे पर खड़ा होकर जो है वो खिताब कर रहा है, थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं, थ्रेट लेटर्स मौजूद हैं। जो सरफराज चीमा जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, वो पहले से कह चुके हैं कि मैं सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार हूँ, मैं किसी पर एतबार नहीं करता। तो वो वज़ीर दाखिला पंजाब के, जो तमाम पंजाब की पुलिस के, पंजाब के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन सब के सरबराह हैं। वो अगर अपनी जमात के लीडर के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब उन्हें दलेरी का मुजाहिरा करना चाहिए और इस सिक्योरिटी लैब्स का भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए जी। और जो नाम लिए गए, एक अदनान इस पे जो नाम लिए गए, जब इस तरह से बगैर किसी प्रूफ के फौरी तौर पर ऐसे लोगों के नाम ले लिए जाते हैं जो उस वक्त वकूए पर भी मौजूद नहीं होते, तो उसके बाद असल जो कल्प्रिट्स होते हैं वो ज़रूर इसकी वजह से जो है वो फ़ायदा लेते हैं। तंजीला मज़र साहिबा, क्या ये एक सिक्योरिटी लैब्स नहीं है? अगर है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और दूसरा, खान साहब ने जो नाम लिए हैं क्या वो कब्ल अज़ वक्त हैं? जाहिर है जो नाम दिए हैं वो तो कबल अज़ वक्त हैं। वो तो आप एक पॉइंट स्कोर कर रहे हैं और बड़े दिनों से कर रहे हैं। आप कभी कहते हैं उसके बाजवा साहब जो हैं वो करप्शन को अप्रूव करते थे, कभी आप कहते हैं कि ये जो दो नाम हैं ये बाजवा साहब को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ आप खुद बाजवा साहब को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी और की बदनामी का जिक्र करकर बाजवा साहब को कहते हैं इनको निकाल दें क्योंकि आप। तो मुझे लगता है कि वो तो एक डेस्परेशन में दिए हुए नाम है और ये नामों का कल्चर भी अदनान खत्म होना चाहिए। या तो आपके पास प्रूफ है तो आप वो प्रूफ लेके आइए, या फिर लोगों को मुलायम मत करें। और दूसरी बात यह है कि आप खुद भी लॉ को जानते हैं कि कानून तो जो वक़्वा होता है, जो शहादत होती है, कानून उसके हिसाब से देखता है। अब आप कुछ भी कह दें, हमने देखा था बीबी साहिबा की, उस पर आपने जरन शरफ का नाम ले लिया, क्या हुआ? तो वो जो आपने मोहरे भी थी, अगर वो किसी यहाँ पे एक पॉइंट है तंजीला साहब, मैं एक पॉइंट, सेनेटर एजाज चौधरी साहब का एक ट्वीट है जो कि उन्होंने आज किया है 4:32 पे। वो कहते हैं कि मैंने कल अहमद चट्ठा को फ़ोन करके बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर कातलाना हमला होगा और वहीं पे हुआ। मतलब वो कह रहे हैं कि जहाँ हमला हुआ मैंने एक रात पहले बता दिया था। तो ये बड़े ज़िम्मेदार मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब ना, कि मतलब अगर आप लोगों को पता है तो फिर तो आपको सिक्योरिटी बहुत सख्त करनी चाहिए थी, फिर तो आपको मजीद सिक्योरिटी वहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी। इनको सारी बातों का पता है, इनको ये भी पता था अरशद शरीफ कहाँ गया, इनको ये भी पता था अरशद शरीफ कैसे था, इनको ये भी पता था उसको मार देंगे। इसके बावजूद फिर आपने उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया।
ये तो एक अजीबोगरीब किस्म की बात है। अगर आप ट्विटर पे देखें तो कुछ लोगों ने नून के जो सपोर्टर्स हैं, कुछ ट्वीट्स मेरी नजर से गुजरी कि जहाँ पे 1 नवंबर को लोगों ने कहा कि तीसरी बार शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया है और वजीराबाद में गुजरात डिवीजन में पता नहीं 3 दिन लगेंगे और हमले का ड्रामा वहां पे किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान की उसका काउंटर दे दे। बिल्कुल एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद इस लॉन्ग मार्च का इख्तिताम कहाँ होगा, अंजाम कहाँ होगा और नतीजा क्या होगा। वेलकम बैक। मज़हर बरलास साहब, जब तहकीकात होंगी जो कि होनी चाहिए ऑफ कोर्स और बड़ी साफ शफाफ होनी चाहिए, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि ये हमला होगा और कौन करवाएगा, तो इमरान खान साहब को भी उस तहकीकात का हिस्सा होना चाहिए। फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि ये खूनी होगा और फैसल वाडा साहब ने कहा कि वो लाशें देख रहे हैं, उनको भी होना चाहिए। इजाज़ चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने पिछली रात, मतलब कल की रात पहले ही बता दिया था कि किस जगह पे कहाँ पे हमला होगा, तो जब पता था तो दे शुड बी मोर केयरफुल, या वो जानबूझ के अपने आप को जानों का नजराना पेश करने के लिए फिर रहे थे। सर नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जिन लोगों ने ये बातें की हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, अच्छी बात है, ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके। और ये जो एक रटा रटाया बयान में ये एक मुलज़म ने दिया है, तो इससे भी तफ्तीश होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। वो तो कह रहा है कि मेरे पीछे कोई नहीं है मज़हर भाई, उसने तो कह दिया। नहीं हाँ। वो तो अभी कह रहा है ना, अभी वो देखें, ये तो किसी थानेदार ने मेहरबानी की, जो भी हमदर्द था उनका, कि उसने फौरन वीडियो वायरल करा दी, ये भी तो जुर्म किया उसने। अब गुजारिश ये है सर, मज़हर साहब इसको जरा क्लियर करें, ये बातें बहुत सोशल मीडिया पे भी हो रही है कि उसका बयान आना, उसका इतराफी बयान और वो फौरी रिलीज हो जाना, ये महज इत्तफाक नहीं है। इज इट ट्रू? नहीं, बिल्कुल महज इत्तफाक नहीं है, ये किसी न किसी प्लानिंग का हिस्सा है कहीं ना कहीं। अब गुजारिश ये है कि ये जो हमारे दोस्त दोनों काफी नैयर भी और तंजीला जो बातें कर रहे हैं, तो देखिए, आप चौधरी शेर अली साहब जो हैं, आबद शेर अली के वालिद, वो राणा साहब के बारे में अक्सर ये बात कहते हैं कि 20 इंसानों का खून है इसकी गर्दन पे। तो चौधरी शेर अली साहब, वैसे मज़हर साहब आप मेरी दोनों कोलीग्स को ना बिला वजह एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रहे हैं। सियासी मैं कहता हूँ कि इनकी हुकूमत भी थी, चौधरी शेर अली साहब को गिरफ्तार करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि भी बताओ आप किस बुनियाद पर ये बातें करते हैं। जाहिर है चौधरी साहब के पास होंगी कुछ बातें, वो मेयर रहे हैं फैसलाबाद के और एमएनए भी रहे हैं, उनका बेटा तीसरी दफा एमएनए बना। तो गुजारिश ये है कि किसी ना किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है तो बात करता है कोई, ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी तहरीक इंसाफ को चाहिए ये था कि कल वो अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को बैठा के वहां डिसाइड करते कि हमने क्या मौक़िफ़ अपनाना है, क्या चलना है। लेकिन इसमें हमारे मीडिया का भी एक थोड़ा सा कसूर है कि हमारे मीडिया को बहुत जल्दी होती है, वो लीडर बेचारे जो हैं भाग रहे होते हैं, तो हमारा मीडिया कहता है जी अभी बताओ। हमारे मीडिया के भी नहीं सर, हमारा मीडिया गलत होगा, मैं ये नहीं कह। सुन मज़हर साहब, हमने कुछ नहीं कहा। असद उमर साहब ने वीडियो बयान दिया, उसके बाद वो हमारी प्रॉपर्टी, हम उस पर सवाल पूछ सकते हैं बतौर सहाफ़ी। सर हमने नहीं की जल्दी ना, हमने मिन्नत की कि जल्दी बताओ, नाम लो। आप तो सुने सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत से मर्ग वालों घरों पे जाके मीडिया वाले कहते हैं लड़का मर गया है। और नहीं सर, प्यो बुरा सी तो पुत्र ते बुरा नहीं हो सकता ना। तुसी साडे वड्डियां दा तुसी वड्डे हो, साडे वड्डियां दे करतूत साडे ते ना पाओ ना सर। हैदर साहब मेरी गुजारिश सुन लें सर, जो गोली कल्चर को जिसने भी परवान चढ़ाया है ये गलत किया है। गोली कल्चर ने हमारा खूबसूरत शहर कराची बर्बाद कर दिया, गोली कल्चर ने पता नहीं हमारे कितने शहरों को उजाड़ दिया है। तो ये गोली कल्चर जो है इसको रुकना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को आप क्यों नहीं असला फ्री कंट्री। मज़हर साहब मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक चीज क्लियर कर दें सर। एक तरफ आप कहते हैं शिद्दत पसंदी ना हो, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान साहब का बयान देना भी ठीक, इमरान खान साहब का ये कह देना कि लॉन्ग मार्च चलता रहेगा ये भी ठीक, आप ये भी कहते हैं कि खूनी मार्च था तो वो भी ठीक। मतलब तो आप दो बयान दे रहे हैं ना सर। एक मिनट देखिए, पाकिस्तान में आइन हक देता है जमहूरी जदोजहद का, आइन हक देता है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आपके भी इल्म में है कि आवाजों को किस तरह दबाया जाता है, आपके भी इल्म में है कि कैसे एहतजाजों को रोका जाता है और कैसे रोका गया।
इसी पिछले 5-6 महीने में कैसे कैसे रोका गया। तो गुजारिश ये है कि या तो फिर आप अपने आइन का एहतराम ना करें, आइन जब इजाजत देता है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि किसी का लॉन्ग मार्च गलत है। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को वेपन फ्री कंट्री होना चाहिए। वेरी राइट, ताकि शिदत पसंदी ना हो। बिल्कुल ठीक है नैयर साहिबा, सबने कहा लॉन्ग मार्च खूनी होगा और वो हो गया, इत्तफाक है? देखें, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक वाक़या हुआ है, एक हमला हुआ है। हमले जैसे अभी मज़हर साहब ने जो है वो इशारतन कहा, लेकिन अरशद शरीफ का मर्डर हुआ। अरशद शरीफ के मर्डर के मौके पर जो लोगों ने वहाँ किया, सहाफ़ियों ने अगर कुछ इस तरह से किया तो वो गलत किया, उसको हमने कंडेम किया। लेकिन अरशद शरीफ के मर्डर के फ़ौरन बाद एक सियासी जमात ने अपने मफाद की सियासत की, दूसरी सियासी जमात ने अपने मफाद की सियासत की, तीसरी जो इदारे थे उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। तो सब ने सियासत की, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक जान गई है, एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पे बात करें, और इन्वेस्टिगेशन सियासी जमातों ने तो नहीं करनी, लेकिन उसके साथ साथ अब आज जो है वो एक वक़ुआ हुआ है, अब उसको भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर भी सियासत हो रही है। सियासत ज़रूर होगी, सियासी वाक़या है, सियासी जमात के साथ वाक़या है, लेकिन तहकीकात पे जोर होना चाहिए। बीबी का मर्डर सीन धुल गया था तो उसके बाद फिर जो है वो कातिल कहीं नहीं हुए, कमीशंस बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, कहीं नहीं पहुंचते। अच्छा मेरा सवाल, खूनी मार्च इत्तफाक था, खूनी हो गया? देखें, जिस तरह के बयानात पहले लीडर्स के आते रहे, फैसल वावदा ने बयान दिया, उनको तहकीकात में शामिल होना चाहिए, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि आपको पता था कि ये किसने करना है, तो फिर आपने पहले बताया क्यों नहीं? आपको अपने लीडर से बहुत प्यार था, खान साहब से प्यार है। खान साहब बहुत सारी एक बड़ी मारूफ लीडर हैं और एक बड़ी फैन फॉलो भी रखते हैं। तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में अगर आपको पता था, आपने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आपने निशानदेही नहीं की। उन्होंने अपना मोबाइल फोरेंसिक के लिए पेश किया था, वो मोबाइल फोरेंसिक हुआ नहीं हुआ, तहकीकात हुई नहीं हुई, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, तो ये सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। और एक पॉइंट और क्लियर कर दें, क्या इमरान खान साहब पे होने वाला हमला, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च में उसको कैश कराएगी? मुझे बहुत बड़ा सिंपैथी तो मिलेगा उनको। देखिए, सियासत तो होगी ना, सियासत होगी, दूसरी तरफ से सियासत हो रही है, तो ये तो एक मेरा ख्याल है ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खत्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ से आगे बढ़ेगा। तंजीला मज़हर साहिबा, बिल्कुल ठीक है, आखिरी 2 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये बताइएगा, खान साहब के इस हमले के बाद जिसकी हम सब मजम्मत कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी सियासत के अंदर, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आप फ्यूचर क्या देख रहे हो? खान साहब तो बड़े पुराज़्म नजर आते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि वो तो बड़ा एविडेंस है कि वो स्ट्रांग होगा और इस पॉइंट को ज़ाहिर वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल जिनके खिलाफ कर रहे हैं वो साबित अगर नहीं कर पाएंगे और सिर्फ इदारों की क्रेडिबिलिटी गिरती चली जाएगी और खान साहब जो हैं वो जो लड़ाई है वो मखसूस शख्सियात तक महदूद रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मकसद हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मदर साहब प्यारे मदर साहब, एक तो ये कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरा सियासी तारीख को बहुत गहरा जानते हैं, बहुत नॉलेज है इनके पास। लेकिन आप देखिए, मियां आसम इकबाल साहब के बारे में भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो जो लोगों के बारे में भी बातें हैं, नबील गबोल साहब के बारे में भी लोग करते थे, ज़ैर बलोच के बारे में भी करते थे, जरदारी साहब के बारे में भी करते थे। तो हमने तो अल्टीमेटली ये किया ना कि हमने तो सारे जो हमारे सियासतदान हैं मेजॉरिटी, या हमने उनको करप्ट कहते कि उनको करप्ट बना दिया, उनका इमेज ऐसा बन गया, या हम उनको क्रिमिनल्स कहते हैं। तो इट डज नॉट जस्टिफाई कि 20 अगर कत्ल कहे जाता राना सनाउल्लाह के सर के ऊपर, जिसका मतलब है कि 21वां भी उन्होंने ही किया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इक्वेट करता है, ये कोई पैरेलल हमें ड्रॉ करना चाहिए। जो बुनियादी बात है वो ये इमरान खान साहब के ऊपर हमला बहुत संगीन है, बड़ी तशवीशनाक बात है। तमाम इदारों को, बिलखुसूस हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, जिनके ऊपर बड़ा जाहिर है ना अदनान के खान साहब जिन इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जाहिर है इस वक्त खान साहब को कहीं भी कोई डैमेज होगा तो उंगली किसकी तरफ उठेगी? ये तो बड़ी सिंपल सी गेम है, इसमें कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, इसमें कोई अलजबरा तो है नहीं। यू कैन टेल, आई कैन टेल कि किसके ऊपर ज्यादा शुकूक व शुबहात होंगे। तो मेरा ख्याल है आप ये कह रही हैं कि हमला तो अपनी जगह जिसकी मजम्मत कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च को भी कहीं इसकी पॉलिटिकल वेटेज मिलेगी, बट मुल्क के अंदर सियासी टेंशन और बढ़ेगी, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए ना कि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिन इदारों की उंगलियां उठ रही हैं, ये इतनी आसान बात तो नहीं है। तो जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल है इमरान खान साहब का,
वो तो दिन ब दिन नैरो होता चला बिल्कुल जा ठीक है। रहा 30 सेकंड मजहर बरलास आखिरी साहब। एक जुमला सुनान, एक आखिरी जुमला मेरा सर सुन जी लें। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं वो बातें बता दूं। बताएं खान साहब के पास ऐसी कौन सी बात रह गई जो वो नाम तक तो ले चुके लोगों के, तो जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है सारे नैरेटिव के ऊपर वो कम होता जा रहा है, श्रिंक हो गया। बिल्कुल ठीक है। मजहर बरलास साहब, तंजीला मजहर साहब ने कमेंट किया था, एक अपनी जगह दुरुस्त है, पर 20 को 21 तो नहीं कर सकते ना, कि 20 की हो तो 21वां भी किया होगा। एक कमेंट 30 सेकंड दे। बस मैं एक जुमले में कहूंगा कि इमरान खान जब तक जिंदा है वो हार नहीं मानेगा और वो इनसे नहीं हारेगा। ये 14 छोड़ के 26 जमाते हो जाए, नहीं हारेगा। वो देवता है, इस वक्त वो देवता बन चुका है। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसको, वो देवता बन चुका है। निगर साहब 30 सेकंड। मेरा ख्याल है कि कोई भी खान साहब को अंडर एस्टिमेट अगर कर रहा है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। ना खान साहब को कर रहे हैं और ना ही जो हुकूमत है उसकी रेट को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, और ना ही जो इदारे बैठे हैं उनके नाम लेकर उनकी नहीं साहब, यू थॉट के अंडर एस्टिमेट कर दिया खान साहब को, या कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं एक कमेंट कर रही हूँ जहाँ पर ख़त्म किया था मदर साहब ने अपना जुमला, कि ना तो खान साहब को कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ना हुकूमत की रेट को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, और ना ही उसके साथ वो इदारे जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को सबसे पहले मेरा तीनों ख्याल है मुअज़्ज़िज़ देखना मेहमानों चाहिए। का बहुत शुक्रिया। खान साहब, वी लव यू अलॉट, यू आर द फेमस पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान, और हम हर पॉलिटिकल लीडर से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न इन्हीं लीडर्स की बदौलत होता है। वो सिराज साहब हों जमात इस्लामी वाले, या वो PTM के मंजूर पश्तीन हों, या नून लीग के नवाज शरीफ हों, या ज़रदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, या वो इमरान खान साहब हों। वी लव यू अलॉट एंड गेट वेल सून। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।